बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख सादी ने फरमाया, रूह ज़मीन पर अक्सरियत में ऐसे लोग हैं जो दुख, तकलीफ़, अजियत, फ़रेब, धोखा तो इंसानों को देते हैं और माफ़ियाँ अल्लाह से मांगते हैं। नेक लोगों का तेज़ी से दुनिया से जाना। हज़रत मरदास असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक लोग एक के बाद दीगरे गुज़र जाएंगे। इसके बाद जौ के भूसे से या खजूर के कचरे की तरह कुछ लोग दुनिया में रह जाएंगे जिनकी अल्लाह पाक को कुछ ज़रा भी परवाह नहीं हो। गम की ज़िंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ता है और इसको पढ़ने में इसको मुशक्क़त होती है तो इसके लिए दुगना अजर है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के रोज़ जब अल्लाह ताला के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा, 3 शख्स अल्लाह करीम के अर्श के साए में होंगे। वो शख्स जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर कर दे, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला और मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दरूद भेजा, अल्लाह ताला इस पर 10 बार रहमत नाज़िल फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ज़ालिम को चंद रोज़ दुनिया में मोहलत देता रहता है, लेकिन जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। कुरान रब को राज़ी करवाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करने आएगा। कुरान कहेगा, ऐ अल्लाह, मेरे पढ़ने वाले से राज़ी हो जा। चुनांचे अल्लाह ताला इससे राज़ी हो जाएंगे। फिर कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा, और इसके हर आयत पढ़ने के बदले इसकी एक नेकी बढ़ती जाएगी। आग बुझाने वाले आंसू। फरमान आखिरी नबी मक्की मदनी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आँख आंसुओं से भर जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल इस पूरे जिस्म को जहन्नम पर हराम फरमा देता है, और जो कतरा आँख से निकलकर रुखसार पर बह जाए, इस चेहरे को ज़िल्लत और तंगदस्ती ना पहुँचेगी। अगर किसी उम्मत में एक भी रोने वाला हो तो इसकी वजह से सारी उम्मत पर रहम किया जाता है, और हर चीज़ की एक मिकदार और वज़न होता है, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल के खौफ से बहने वाला आंसू आग के समंदरों को बुझा देगा। 3 जगहों पर झूठ बोलना जायज़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ़ 3 जगहों पर झूठ जायज़ और हलाल है। एक ये कि आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि इसको राज़ी कर ले, दूसरा जंग में झूठ बोलना, और तीसरा लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं होता मोमिन ताना देने वाला और लानत बकने वाला और फहश काम करने वाला और बेहुदा बकने वाला। उन्होंने इरादा किया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, लेकिन वो ज़िंदा रहे, और कुछ लोगों ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा ताकि इन्हें ग़ुलाम बना लें, लेकिन वो मिस्र के बादशाह बन गए। तो तुम मुतमिन रहो, क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला सब पर गालिब है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। सही रास्ते कभी भी आसान नहीं होते। आसानियाँ तो हमेशा गलत रास्तों में होती हैं। शैतान हमें वहाँ वो सब दिखाता है जो हम आइडियल इमेजिन करते, और होता वो हकीकत में इमेजिनरी है, सरासर धोखा। अल्लाह पर तवक्कल करें और सही रास्ता चुनें। शुरू में मुश्किल होगी, इसके बाद सब खुद ब खुद आसान होता जाएगा, क्योंकि मेरे अल्लाह का वादा है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर शय की हकीकत से वाकिफ़ हो जाता है। तब कुछ लोग दिल में जगह बना लेते हैं और कुछ हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। सोचने की बात, हम दुनिया में इसलिए पीटे जा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और आखिरत में इसलिए पीटे जाएंगे कि हम दुनिया में मुसलमान थे ही नहीं। सदका बलाएं टालता है। हम सदका देने के लिए बलाओं का इंतज़ार करते हैं। बांटने की आदत डालिए, चीज़ें भी, जज्बे भी और खुशियाँ भी। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगें, सिर्फ़ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना, चाहे कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी ज़रूरत को। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ज़िंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं, अल्लाह ताला रास्ते निकाल देता है। इसकी हिकमत हमारी सोच से आगे है। ज़रूरत सिर्फ़ यकीन की है, ईमान की पुख्तगी की है।
मुश्किल वक्त में कानून कुदरत पर गौर करें कि मौसम बदलते हैं, रात और दिन बदलते हैं, क्योंकि हमारा रब कादिर है। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा इंशाल्लाह। सब्र एक अजीम नेमत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ऊपर ज़ोर डालकर भी सब्र करता है तो अल्लाह ताला भी इसे सब्र और इस्तिक़लाल दे देता है, और किसी को भी सब्र से ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा बेपाया खैर नहीं मिली। सब्र तमाम नेमतों से बढ़कर है। अगर घर में एक भी शख्स हक पे है, सही फहम रखता है और सबके ईमान की फ़िक्र करता है, दिन रात दुआ और इस्लाम में मशगूल है, इसके ही बहुत असरात होते हैं। हिम्मत से लगे रहना चाहिए। चिराग एक भी हो, गहरे अंधेरे दूर कर देता है। बदतरीन आदमी कौन? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बदतरीन आदमी वो है जिसे लोग इसकी बदकलामी के डर से छोड़ दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद फरमाता है, और नरमी की वजह से वो कुछ अता फरमाता है जो सख्ती की वजह से अता नहीं फरमाता। वो इसके अलावा किसी भी और बात पर इतना अता नहीं फरमाता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पर आने वाली आजमाइश हमारे लिए होती ही नहीं, बल्कि इसका मकसद ही दूसरों का असल चेहरा दिखाना होता है। हर लज्जत की इंतहा बेजारी है, स्वाए ज़िक्र अल्लाह की। माल मौत तक, औलाद कब्र तक, अमाल हशर तक। ज़िंदगी अगर आप कमाते नहीं तो ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है, और जब कमाने लग जाओ तो ज़िंदगी गुजारने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अल्लाह तो बेनियाज है, मिलने को घर पे ही मिल जाए, ना मिले तो काबे पे भी ना मिले, और बात है तड़प और इखलास की। बच्चों को सब्र करना सिखाएं, इन्हें हर चीज़ लेके ना दें। हर चीज़ इनके पास होगी तो वो रब्बुल आलमीन से क्या मांगेंगे? इन्हें रब्बुल आलमीन से हर चीज़ मांगने दें ताकि रब से इनका ताल्लुक़ मजबूत हो। नस्ली और ख़ानदानी इंसान को इज़्ज़त दो तो वो शर्मा कर आजिज़ी और मुखलिसी से पेश आएगा, लेकिन कम नस्ल, नीच और घटिया इंसान को इज़्ज़त दोगे तो वो तकब्बर से अकड़ जाएगा और मुखालफत में उतर जाएगा। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है।